कवियों के प्रति इस आस्था को मैं प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां ये कहना चाहता हूं, आप जिंदा दिली के साथ बैठिएगा कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे हंस लोगे, व्यंगवार चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे रस लोगे, श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे, लेकिन जब वीर वधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। मैं इसी के साथ इस मंच को आपको सौंपना चाहता हूं। पहला कवि जो हमारे बीच में बिल्कुल पैदा हुआ मुरादाबाद में, लेकिन इन दिनों नोएडा गाजियाबाद में जिसका प्रवास है, प्रवीण राही जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे बड़े आदर के साथ निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी हास्य व्यंग ओज गीत जो भी वो स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रवीण राही जी, आप लोग जोरदार तालियां बजा करके प्रवीण राही जी को सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आइएगा, आपके आते ही आपका श्रोता भी आ गया है। कभी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जब रामपुर की धरती पर आया, मैं अपने एक मित्र के पास चला गया। उनका एक 6 साल का बच्चा है, प्रियंका जी 6 साल का बच्चा है। बच्चे ने मेरे सामने अपने पापा से एक प्रश्न किया, पापा मर्द किसे कहते हैं? मर्द। तो पापा ने जवाब दिया, बेटा मर्द उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत घर में चलती हो, जिसकी सारी बात सुनी जाती हो। तो बच्चे का जो जवाब था, उस जवाब पर आपकी ठहाके की तालियां उठेंगी। बच्चे ने कहा, पापा मैं बड़ा होके मम्मी जैसा मर्द बनूंगा। ऐसा जवाब रामपुर का ही बच्चा दे सकता है। उस बच्चे को देखते ही मुझे याद है, देखो क्या मां ने प्यार किया, लगता है ये बड़ा होकर वैसा ही निकलेगा, अपनी मां जैसा मर्द। शानदार लोग हैं यहां के। स्त्रियों के कई रूप हैं बहन, स्त्रियों के कई रूप हैं। मां, बहन, चाची, नानी, काकी, ताई, मौसी, फूफी। कोई और छोटा क्या? अच्छा, ये चूंकि शादीशुदा नहीं है, बोल रहा है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड रूप नहीं है, वो स्वरूप है, स्वरूप। स्त्रियों के कई रूप है, मां, बहन, चाची, नानी, काकी, ताई, मौसी, फूफी, गर्लफ्रेंड। मैं उस रूप के बारे में बात करूंगा जिसके सौंदर्य के सामने ऐश्वर्या, कैटरीना, बिपाशा, आलिया भट्ट, चल भट्ट सब फेल है, सब फेल है। मैं मां की बात कर रहा हूं। आपकी तालियां मां के सम्मान में उठेंगी। अभी एक मिनट, बस। बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। वाह। बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, मां की ममता जिसे नसीब नहीं। क्या बात है प्रवीण भाई, जिंदाबाद। क्या शानदार सुनते हैं आप लोग। वाह 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 वाह। भैया आपकी ताली नहीं उठी। मां के नाम पर पुनः गंगा स्नान का मौका देता हूं, और किसी की ताली खामोश नहीं होनी चाहिए, खामोश नहीं होनी चाहिए। यूं तो ये तब पढ़ता हूं जब यहां सभी बड़े लोगों की उपस्थिति है। सर संभालना। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, आप सभी बड़े लोगों की अगुवाई में पढ़ता हूं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। मां। वाह प्रवीण भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मां की नजरों में तो फिर मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। वाह। यकीन मानिए मंत्री साहब, अध्यक्ष साहब, भैया रजनीश भैया, आपको आपकी बीबी की कसम है, कहीं मुड़ के बात नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान, एक टक नजर आप ही पर नजर रहेगी अब मेरी। आपको आपकी पत्नी की कसम है। सच्ची बात बता दूं,
हम अपने मां की नजरों में बच्चे हैं, पर रस्तोगी सर अपने बच्चों की मां के नजरों में भी बच्चे ही हैं। वाह। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े आप लोग हो जाओ, पर जब ससुराल में जाते हैं तो क्या होता है भैया, बात अगर सही लग जाए तो ढंग से ताली बजाना। ससुराल में जाने पर क्या होता है, ये हमारी छोटी वाली के वो आए हैं, ये हमारी बड़ी वाली के वो आए हैं, ऐसा ही होता है ना। अरे तुमको कहां पता यार, तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो। ये शादीशुदा वाले जो नहीं होते हैं ना भैया, मैं उनसे तो बात कम करता हूं, क्योंकि इनके अंदर सहनशीलता की थोड़ी कमी होती है। सहनशीलता देखना तो शादीशुदा लोगों से पूछो। और एक बात और टिप्पणी पर आपकी तालियां चाहूंगा, मां का प्यार अगर इस सृष्टि का सबसे बेहतर प्यार है दोस्तों, मां का प्यार अगर इस सृष्टि का सबसे बेहतर प्यार है, तो बाप का प्यार सारे प्यार का बाप होता है। वाह 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 वाह। बहुत शानदार सुनते हैं आप लोग, बहुत शानदार सुनते हैं। एक बात बता दूं, प्रख्यात बिना शादी मतलब शादी के पहले स्थिति मर्दों की कैसी होती है, गर्मजोशी वाली, शादी के बाद मदहोशी वाली, और हम जैसे पुरुषों की जिनकी शादी हो गई है कुछ सालों, अब खामोशी वाली स्थिति है। सच्ची बात है ना सर। मैं कुछ पंक्तियां अपने उस भाई के लिए, उन भाइयों के लिए दूंगा जो यहां बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से यह सही बात है, हमारे अध्यक्ष साहब, मंत्री साहब, तमाम जिला पंचायत और लोगों ने, सभी ने, रस्तोगी साहब, सभी ने बहुत ही शानदार मंच सजाया। पर यकीन मानिए, वो जो सीमाओं पर तैनात है ना सर, आपके चरणों में निवेदित करता हूं दीदी, आपके चरणों में, वो जो सीमाओं पर तैनात हैं, उनकी वजह से हम इस तरीके के कार्यक्रम हर कोने में कर पाते हैं। चौथी पंक्ति संभालना दोस्तों, और एक बात दावे के साथ कहूंगा, आप अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। चौथी पंक्ति संभालिएगा आप लोग। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पे, करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पे, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। वाह 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 वाह। अरे प्रवीण भाई जिंदाबाद। क्या शानदार, मैंने पहली बार माइक वाले भैया लोग, वाह 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 वाह, ताली वाली वाह 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 वाह। आप लोग भी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। जो बंदे इधर से, भाई साहब आपके लिए खास तौर पर, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पे, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। वाह 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 वाह। किसान मेला, यकीन मानिए दोस्तों, मैं मुरादाबाद शहर से हूं, पीतल नगरी है। इश्क का एक जाम पीकर दोस्तों बर्बाद हूं। आप क्यों सर हंस रहे हैं इश्क का जाम पे, आप तो चाय पी रहे हैं। ऐसे इश्क का जाम पीकर लोग बर्बाद ही होते हैं सर। इश्क का एक जाम पीकर दोस्त तो बर्बाद हूं, साध था पहले कभी, आज मैं नासाध हूं। वाह। चौथी पर तालियां आपके उठने को तैयार हो जाएं। इश्क का एक जाम पीकर दोस्त तो बर्बाद हूं, साध था पहले कभी, आज मैं नासाध हूं। मैं खरा सोना था, मैं खरा सोना था, आज पीतल हो गया। लोग कहते हैं मुझे अब मुरादाबाद हूं, अब मुरादाबाद हूं। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं मुझे। सर सूर्य पाल सर, आपके नाम पर कहीं से भी शुरू हो सकता हूं, कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। सूर्यपाल सर, आपको आपके नाम से एक मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई, मैं चाहता हूं कि आप सब उसमें शरीक हो जाएं। और किसान मेला, मेरी बेटी की किताब में सर मैंने एक वाक्य पढ़ा, प्रख्यात जी, प्रियंका जी, देश की बड़ी कवित्री, देश की बड़ी बेटी
उपस्थित है, तब ये पंक्तियां सौंपता हूं। मेरी बेटी के किताब में कुछ लाइनें ये लिखी हुई थी कि सूरज से एक बार पूछा गया कि इस धरती पर तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी किससे है? आप किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के लिए सौंपता हूं, आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो सूरज को जवाब मिला, मुझे किसानों से सबसे ज्यादा परेशानी है। क्या तर्क क्या था? चाहे कितनी भी आग उगल लूं, पर यह किसान अपनी मेहनत से और अपने पसीने से उसको पानी बना देता है। वाह वाह। पंक्तियां सौंपता हूं, आपकी संवेदना चाहता हूं। वाह, बढ़िया बात। मैं किसान हूं, वाह, मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। प्रयोग देखो, प्रयोग। वाह, स्वागत भैया। मैं किसान हूं, रोज पसीने से, मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। लोग खाते हैं नींद की गोली, लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूं। वाह, बहुत शानदार सुनते हैं आप लोग। मैं अब अपने तेवर पे आ जाता हूं। भैया ये इश्क उश्क की जो बात है, ऐसे प्रख्यात थोड़ा कम समझेगा इस चीज को। नहीं, अब तो अभी असल उम्र इसी के समझने की। यकीन मानिए सर, इश्क रजनीश जी मैंने भी किया। कॉलेज के दिनों में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, नाम था उसका भावना, और भावना ने मेरी ही भावनाओं पे शक किया। बड़ी पीड़ा दादा। कॉलेज में जो पहुंचा बड़ा खेल हो गया, कॉलेज में जो पहुंचा बड़ा खेल हो गया, पहले ही नजर में उससे मेल हो गया। उसके तो मां साहब ने नंबर बढ़ा दिए, मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। ऐसी स्थिति आ जाती है। रजनीश भैया की लगता है स्थिति वैसी रही है, लेकिन मैं और रजनीश भैया हम दोनों जीवट आदमी हैं, जीवट। अध्यक्ष सर, क्या कभी चुनाव में अगर हार जाए मंत्री सर, तो क्या हम फिर से लड़ाई नहीं करेंगे? हम जीवट लोग हैं, हम लोग शादीशुदा लोग हैं, हम लोग के अंदर जीवटता भरी हुई है, मेहनती लोग हैं हम लोग, घबराते नहीं हैं। मैंने पुनः कोशिश की और पुनः एक लड़की मुझे पसंद आई। उसका नाम था सिमरन। त्यागे सर, उसका नाम था सिमरन। सिमरन सिम बदलकर रन हो गई। सिमरन सिम बदलकर रन हो गई। और रोशनी ने तो और कमाल किया, मेरी और मेरे दोस्त प्रख्यात दोनों से रिचार्ज करवाती रही, दोनों को एक साथ अंधेरे में रखा। और भाई की तो स्कूटी बिक गई थी, सच बता रहा हूं आपको। मैंने पुनः कुछ पंक्तियां लिखी, सौंपता हूं। वाह। 16 दूनी 8। प्रयोग सुनिए दादा। 16 दूनी 8। प्रवीण, रिचार्ज तुमसे कराती थी और बात विनोद राजयोगी से करती थी। चलो उसकी किस्मत खराब थी भाई, इतना स्मार्ट लड़का छोड़ के कहां पड़ी गई। 16 उसकी कहां खराब थी, खराब तो आपकी थी। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई। देखो ताली बजा देना, बुलडोजर आ सकता है। ध्यान से सुन लो चौथी पंक्ति। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई। वादा किया था साथ पिक्चर चलेंगे हम, मोबाइल रिचार्ज करा के चली गई। 2 साल का रिचार्ज करा के चली गई। आप लोग की यही स्थिति रही है क्या? तीनों भाइयों, बिल्कुल जोड़े में 2 भाई हमारे पीछे दिख रहे हैं। अंततोगत्वा मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब इश्क और इन सब चक्करों से दूर रहूंगा, और मैंने सिर्फ और सिर्फ किताब से, पढ़ाई से ही प्यार किया, और फिर जाके ऑफिसर बना। लेकिन उसके पीछे कहानी है सर, आपसे संबंधित कहानी है। आपकी तालियां चाहूंगा खास तौर पर। हाँ, भूत चढ़ गया था हमें ऐसे प्यार से। हाँ, भूत चढ़ गया था हमें ऐसे प्यार से, घायल किए रखा हमें नजरों की वार से। पुलिस लेके जो बाप पहुंच गए उसके घर, भूत कहीं जाके उतरा दरोगा की मार से। वाह वाह वाह। ऐसी स्थिति आ जाती है। एक घटना बता दूं आपको सूर्यपाल सर, एक रामपुर के अधिकारी रहे, मेरे बड़े करीबी, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको।
उनका ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने मुझे फोन किया, रस्तोगी सर, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि राही जी, सोच रहा हूं आज अपने घर में कैमरा लगवा लूं, कैमरा सीसीटीवी। हमने कहा क्यों कैमरा, क्यों? भाभी जी घर में नहीं है। जिस घर में बीबी जैसी श्रेष्ठतम प्राणी है, उस घर में सीसीटीवी जैसी तुच्छ वस्तु की क्या जरूरत। अब आप शेर सुनिए, अगर आपको लगे कि आपके इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया और एक नया अनूठा शेर दे दिया, तो आपकी तालियां चाहूंगा। दादा स्वागत भैया। उनकी, आप तो भाभी जी को देख सकते हो, 24 घंटे में 40 घंटे का प्रश्न रहता होगा, कहां हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे थे, कहां, क्या पहन रखा। अब जाकर पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए आप। सीसीटीवी कैमरा और पत्नी, ध्यान में रखिए, फिर सुनिए। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी हैं। वाह 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 वाह। उनकी नजरें, कवि सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है साहब कि ये हमें फोन से बहुत दूर करता है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी हैं। ये तो रजनीश भैया, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है, सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत शानदार दादा, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, भाई आप लोग संभालना। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। वाह वाह। चौथी पर तो उछल जाओगे। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं हूं। वाह 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 वाह। सर एक फ्लू चलता है, आप लोगों ने स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हर तरीके का फ्लू सुना है। मैं एक नए किस्म का फ्लू बताता हूं जिसको बोलते हैं लव फ्लू। लव फ्लू ये 14 फरवरी के आसपास में एक्टिव हो जाता है। मेरी पत्नी भी अधिकारी है, सिविल सर्वेंट है, लेकिन मुझसे प्रश्न की कि ये बताओ इस बार 14 फरवरी पर मुझे क्या दोगे। भैया आपको सौंपता हूं, जब भी ऐसी स्थिति है, गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप तुरंत भाभी जी को 4 लाइनें मेरी दे देना। मैंने 4 लाइनें दी दादा, सुनना। तुम्हारे दिल के हाईवे पे, तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारा खर्च देखो टोल से भी महंगा भरता हूं। वाह वाह वाह। चौथी पर और मजा आएगा। तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारा खर्च देखो टोल से भी महंगा भरता हूं। लो आई फरवरी देखो करेगी गर्क ये बेड़ा, वो पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूं, वो पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूं। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई मेरा मोबाइल यूज कर रहा था और मैंने देखा इसने तुरंत रखा, यही मंच की गरिमा है। और भाई एक पीछे हमारे मोबाइल यूज कर रहे हैं। भैया आप जिसको कर रहे हैं चैट, थोड़ी देर बाद कर लेंगे सेट, देंगे उसको डेट, मालूम चलेगा लड़की के बजाय निकल जाएगा लड़का, हो जाएंगे अपसेट। क्या फायदा मोबाइल यूज करके, कुछ नहीं रखा। सर मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। महिमा चौधरी का मैसेज आया और मालूम चला बाद में वो है महेंद्र चौधरी। ये सुशीला से बहुत सालों तक बात करता रहा, सुशील बाबू निकल गए। मेरे एक मित्र के साथ अजीब घटना घट गई। तुलसी से बात कर रहे थे और तुलसीदास थे, संतोषी से बात करने वाले संतोष निकल जाते हैं। कुछ नहीं रखा, ऑनलाइन प्यार में कुछ नहीं रखा दोस्तों। ये बिल्कुल पड़ोसन के घर में जिस तरीके से मटर पनीर बनता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत अच्छी गंध आती है, सुगंध आती है, पर मिलता ओलता कुछ नहीं है। आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए। वाह कृष्णा सर, आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए।
एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए, आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए, परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे, बेबी जिसे समझा वो बाबा निकल गए। वाह 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 वाह। मैं उन बाबाओं की बात कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए हास्य का चमत्कार होता है, सर लोग हंस रहे हैं। मैं उन बाबाओं की बात कर रहा था सर, जो फैशन वाले टीवी पर तो बैठे होते हैं, पर पकड़े जाने पे बोलते हैं मैं इनको नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं उनकी बात कर रहा था। एक आपको प्रसंग से जोड़ना चाहता हूं। एक कविता की खास तौर पर सर ने मुझसे मांग करी थी, कृष्ण वाली कविता की, तो मैं वो कविता आपके बीच में रख देना चाहता हूं। 4 मिनट की कविता, 4 से 5 मिनट। चूंकि एक साहित्यिक धर्म निभाना है, उसके पहले एक और आपको वाकया याद आ गया। मेरे कवि मित्र ने मुझसे फोन करके बोला कि राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा किस चीज़ से होगी? झाड़ू, चिमटे, बेलन। अगला बोला आप लोग को पता होगा ना सर, ये तो महिलाओं के हथियार हैं, है ना, महिलाओं के हथियार हैं ये सब। मेरी वाली तो एक कदम और आगे है, आईने के सामने खड़ी होकर यूं जीभ निकाल कर रोड़ी चंदन लगा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? बोली क्यों? महिलाओं का श्रेष्ठ हथियार है जबान, उसकी पूजा कर रही हूं। सर खुल के हंसो और तब तक हंसो, हंसाना हमारा काम है सर, जब तक यमराज का भैंसा हम लोग को ढूंढ के न ले जाए। एकदम ढंग से हंसो आप लोग। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। उन्होंने बोला आज एक महापर्व है करवा चौथ, जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की, हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सुनते हैं सर आप, बहुत अच्छा सुनते हैं सर। मैं एक विशेष कविता की उपस्थिति में हूं अभी। ऊपर वाले की कृपा से एक विशेषतम कविता लिखी गई मुझ द्वारा, वो आपके बीच में सौंपता हूं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ कंस। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को इसलिए मथुरा बुलवाया अध्यक्ष सर, क्योंकि वो चाहता था कि वध किया जाए, इनकी हत्या कर दी जाए। दादा, तो भगवान ने कुछ तर्क दिया। बड़ी दीदी आपके चरणों में रखता हूं कविता, आप सभी की संवेदनाएं और उत्तेजना चाहता हूं बिल्कुल। तो भगवान ने कुछ तर्क दिया और यह कहा कि कृष्ण तुम मुझे क्या मारेगा, कृष्ण तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो पहले से मरे हुए हो। वो तर्क इस कविता की आत्मा है सूर्यपाल सर, और वो आत्मा निकालकर सीधा सीधा आपके बीच में रखता हूं। तालियां मांगूंगा नहीं, आपको जहां जहां बात अच्छी लग जाए आप उसे लेकर जाइए अपने साथ और वहां अपनी तालियों से मुझे नवाज दीजिए। शुरू करता हूं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ कंस। वार्ता शुरू होती है। विफल सारे प्रयत्न हुए, अब मेरे अंदर कुछ देर के लिए प्रख्यात मिश्रा की आत्मा घुस गई है, भैरव बाबा वाली आत्मा। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे व वारन मंत्र हुए। सामने खड़ी यशोदानंदन, सामने खड़ी यशोदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया, सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला, दुर्दांत कंस भयंकर होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण मार कर कुछ वीरों को, तू बनता बहुत मतवाला है, तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा, तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो, तुम क्या मुझको मारोगे, तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधर्म तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक, सामने मृत्यु आते आते मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ, साहस का हुआ है तार तार, सामने खड़ा है शो हमारे और इसमें बाकी बचा है अहंकार, उसमें बाकी बचा है अहंकार।
कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो, मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो, तुम कितनी बार मर चुके हो। बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का 8वां पुत्र है कंस, तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढाएगा। यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा। अपने जीवन के खातिर तूने देवकी का जीवन हरना चाहा। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस, तू तो उसी वक्त मर गया था कंस जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिया। अपने प्राणों के खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भांजों को तूने निर्मम कुर्ता से मारा, निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। यहां सभी पिता लोग बैठे हैं, तब पंक्तियां देता हूं सर, मंत्री सर, अध्यक्ष सर, रस्तोगी सर, तब पंक्तियां देता हूं। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर जिसने तुझको युवराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह बाहर से जिंदा दिखता है, भीतर भीतर मर जाता है। अंतिम 1 मिनट, वसुदेव पिता ने चित्र बनाता हूं दोस्तों। आप सभी ने कृष्णा सीरियल देखा है, कृष्ण पढ़ा है। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, ये पंक्तियां तब दे रहा हूं प्रियंका जी, मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, आपके बगल के पुरुष आपको देखेंगे अगर आपकी तालियां कमजोर पड़ गई। आपके लिए पंक्तियां सौंपता हूं। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, तेरी चेतना छली गई, तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। जो इंसान इन कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। तू मुझे क्या मारेगा कंस। विदाई की पंक्तियों पर आपकी स्नेह की तालियां चाहता हूं। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा।